और अब आगे बढ़ते हैं, बात संसद की कर लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में आज भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही तय समय से 2 दिन पहले ही स्थगित करनी पड़ी है हंगामे की वजह से। और वहीं राज्यसभा में कल विपक्षी सांसदों के हंगामे को लेकर आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सदन में भावुक दिखाई दिए। हंगामे का जिक्र करते हुए सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा है कि कल सदन में जो कुछ भी हुआ उससे बहुत दुखी हूं, आहत हूं। साथ ही कहा कि विपक्षी सांसदों के इस रवैये को लेकर कल रात सो नहीं पाया। सुनिए जरा उनको। This sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House. You can't force the government to do this or not to do this. विपक्ष के रवैये से सभापति वेंकैया नायडू को बहुत दुख हुआ है। वो पढ़ भी नहीं पा रहे थे, उनकी आंखें नम थी। दरअसल कल कई बार विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। बार बार सदन स्थगित होता रहा। कल 2 बजे के बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसद हंगामे से एक कदम आगे बढ़ गए और किसानों के मुद्दे पर हंगामा करते हुए कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ गए और फाइल को उठाकर सभापति के आसन की तरफ फेंक दिया। और अपनी इन हरकतों पर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि हमें कोई खेद नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये अराजकता है। ये चर्चा करने को तैयार नहीं सानू आज मजबूरी नाल वैले च भी आना पिया, टेबल ते भी चढ़ना पिया ते कानून दी किताब जिहड़ी है, रूल्स दी किताब जिहड़ी है डिप्टी चेयरमैन वाल भी सुट्टनी पई है सो दैट तुसी कानून पढ़ो, हिंदुस्तान दे किसानां नाल धक्का ना करो। सानू कोई खेद नहीं, सानू मजबूर कर दिता इन्हां ने इस किस्म दे अपने हाथ दे विच रूल्स लैण वास्ते मजबूर कर दिता। किसानों के मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहते थे। सरकार ने भी और चेयरमैन साहब ने भी राज्यसभा में तय किया कि किसानों के मुद्दे पे डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। उस डिबेट और डिस्कशन का हिस्सेदार भागीदार बनने के बजाय हंगामा, अराजकता, उद्दंडता, हिंसा की पराकाष्ठा की। और हम लोकसभा में भी रहे हैं, राज्यसभा में भी हूँ, इतना बेशर्मी के साथ अराजकता, उद्दंडता और हिंसा सदन के अंदर आज तक हमने नहीं देखी है, न महसूस की है। और इधर लोकसभा की कार्यवाही 2 दिन पहले स्थगित किए जाने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस तरह सदन खत्म करने से नुकसान सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरे देश का है। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम महंगाई, किसान और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं उठा पाए। सुनिए। मॉनसून सत्र खत्म और आप अपने मुद्दे उठा पाए, नहीं उठा पाए, सरकार ने अपने सारे काम करा दिए। बस यही सही है कि सरकार ने सारे काम किया। उसको हम भी खुश है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम सब चाहते थे वो तो चला कल, बाकी सब तो मेरे ख्याल में नहीं हुआ, नहीं अच्छा। पर ये नुकसान किसका है? विपक्ष का भी तो नुकसान हुआ क्योंकि आप अपने मुद्दे उठा ही नहीं पाए, महंगाई के, किसानों के। देश का नुकसान हुआ क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसा इलाका है जहाँ देश के हित में सब लोग को बोलने का मौका देना चाहिए। ये तो मैं सबके हित में है। जब आम आदमी के विषय, जैसे आपने कहा, हमारी जो कोविड का मैनेजमेंट था, जो हमारे कानून है ये किसानों के बारे में, जो हमारे ये बेरोजगारी की बात है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का हाल इतना बुरा है, ये सब हम उठाना चाहते थे। और बीच में जब ये पेगासस विषय आए और सरकार ने ऐसे स्टैंड किया कि वो इस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, तो हमें ये जिक्र हुई कि अगर आप एक महत्वपूर्ण विषय पे नहीं करना चाहते हैं तो हम दूसरे विषय कैसे उठा सकते हैं? पार्लियामेंट का हाल क्या है, पार्लियामेंट की सिचुएशन की स्थिति क्या है? तो इस विषय से अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं। मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि आपके कोलीग्स चढ़ गए टेबल के ऊपर, आज बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए हमारे सभापति महोदय। टेबल के ऊपर नहीं चढ़े, हम तो लोकसभा के आदमी हूँ। नहीं, आपके कांग्रेस के साथी चढ़ गए तो ये भी तो उचित नहीं है। विरोध का
तरीका होना चाहिए। लेकिन आप पूछ लीजिए जो किसी ने जो देखा, मैं तो नहीं था। चलिए शशि थरूर, इस सवाल से तो जरूर बचते हुए कि जिस तरह से राज्यसभा में हुआ वो क्या होना चाहिए। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24। सदन चलाने की और जरूरत नहीं है और सदन अचानक बंद हो गया है। सरकार की तरफ से, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से शिकायत दर्ज करने में कोई कमी नहीं होगी हमारे खिलाफ, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि विपक्ष को छोटा दिखाना और सच को गुमराह करना। हम लोग यहाँ हवा खाने नहीं आते, आम लोगों की बात रखना हमारा फर्ज होते हैं। ये फर्ज निभाने का मौका सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेवारी होता है सदन को चलाना। सरकार पार्लियामेंट की कामकाज चलाने में ये सरकार को कभी दिलचस्पी नहीं रहे। जो पार्टी अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए हैं, फाइलें फेंकने तक आए हैं। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना, ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। और लोकसभा की कार्यवाही आज तय समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के आचरण से स्पीकर ओम बिरला नाराज दिखाई दिए हैं और ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में अपेक्षा के मुताबिक कामकाज नहीं हुआ है। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है सदन चलाने की, और मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से कि सदन को चलाने में सामूहिकता के साथ काम करें, सब मिलकर सदन को चलाएं। ऐसा हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि जो सत्र नहीं चला उसकी वेदना मुझे है, और कोशिश करूंगा कि आने वाले सत्र में और चर्चा करूं और संवाद करूं ताकि सदन चले। शीघ्र नियम समिति की बैठक करेंगे। उस नियम समिति में कोशिश करेंगे कि सब दलों की सहमति हो और सदन चलाने के लिए क्या क्या नियमों में परिवर्तन हो सकता है और नियमों की कठोरता से कैसे पालना हो, इसके लिए सभी दलों से बात करेंगे और भविष्य के अंदर सदन चले इसके लिए और दलों से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि सदन चले भी सही और उत्पादकता भी अधिक रहे। और इधर किसानों के मुद्दे पर आज भी अकाली दल के सांसदों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरसिमरत कौर बादल की अगुवाई में अकाली सांसदों ने संसद भवन के बाहर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। श्रोमणी अकाली दल जो पंजाब में कभी बीजेपी का साथी हुआ करता था, लेकिन राहें अब अलग हैं। हरसिमरत कौर बादल को आप रोजाना इसी तरीके से, इसी अंदाज में देख रहे हैं। वो लगातार सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर नारेबाजी भी कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और इधर राज्यसभा में भी आज ओबीसी संशोधन बिल पेश किया गया। फिलहाल राज्यसभा में ओबीसी संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बिल के पारित हो जाने से ओबीसी जातियों को फायदा होगा। और वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिल का समर्थन करते हुए सरकार पर तंज भी कसा है। संशोधन राज्य सूचियों को बनाए रखने की राज्य की शक्तियों को समाप्त नहीं करेगा। यह संशोधन सुनिश्चित करेगा कि विधायी मंशा की व्याख्या में कोई अस्पष्टता नहीं है। यह संशोधन राज्यों को उनकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं जो राज्य अथवा क्षेत्र के संबंध में विशेष रूप से हैं पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। माननीय उपसभापति महोदय जी, ये संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे की रक्षा करने में एक लंबा सफर तय करेगा। राज्यों को ओबीसी की राज्य सूची पर अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा। इसके अलावा यह पूरे देश में ओबीसी आबादी के लिए शिक्षा और नियुक्तियों में दी गई रियायतों के
सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। हम सब इस पर एक साथ हैं और ये ऐतिहासिक क्षण है। ये महत्व का बिल है और इस बिल के लिए सर्वसम्मति बन गई है। इसमें कोई डिसेंट या कोई और बोलने वाला नहीं है। और उधर आप देख ही रहे हैं कि जाति जनगणना पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। विपक्षी पार्टियों की मांग के बाद अब बीजेपी सांसद ने भी जाति जनगणना की वकालत की है। यूपी से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि ओबीसी समाज को भी अपनी संख्या जानने का पूरा हक है। जनगणना को लेकर आपका क्या रुख है? आप चाहते हैं ये हो या ना हो? बीजेपी इस मामले पे चुप है, बाकी लोग डिमांड कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पिछड़े वर्ग से आने के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जनगणना होनी चाहिए जो काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई है। और 1931 की जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग लगभग 52% उस वक्त था और काफ़ी लंबा समय हो गया है। नियमानुसार हर 10 वर्ष पे जनगणना होनी चाहिए। बाकी सारी जनगणनाएं होती हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं होती है। तो इससे होनी चाहिए ताकि ओबीसी की भी संख्या समय समय पर पता चलती रहे, ओबीसी भी अपने लोगों को जान सके कि उसकी कितनी संख्या है, बहुतायत है या क्या है। तो उस हिसाब से वो भी स्टैंडिंग मूड में आ सकता है। संघमित्रा मौर्य हैं, इनका कहना है कि 1931 के में जनगणना हुआ था लेकिन उसको सामने नहीं लाया गया। उस वक्त 51-52% के आसपास ये आंकड़ा था ओबीसी समाज का। अब ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनकी संख्या कितनी है। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो आपने सुना कि अब विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के सांसद भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।